Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study platelets. आज के इस बायोलॉजी 9th के शॉर्ट लेक्चर में हम जो है वो प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। प्लेटलेट्स जो है ये बेसिकली ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं और इन्हें जो है वो नॉर्मली एक तीसरी टाइप के सेल्स जो है वो कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली ये जो है वो सेल्स नहीं होते। प्लेटलेट्स के लिए हम थ्रोम्बोसाइट की टर्म भी जो है वो यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो है वो थ्रोम्बोस फार्मेशन या ब्लड क्लॉट फार्मेशन में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। प्लेटलेट्स की जो है वो चंद एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लेटलेट्स जो हैं दीज आर नॉट द सेल्स, ये बेसिकली सेल्स नहीं होते। अगर ये सेल्स नहीं होते तो फिर ये क्या होते हैं? दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स। ये मेगाकैरियोसाइट्स जो हैं ये बोन मैरो के लार्ज साइज सेल्स होते हैं। जब ये सेल्स ब्रेकअप होते हैं तो इनके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उन फ्रेगमेंट्स को हम प्लेटलेट्स कहते हैं और ये प्लेटलेट्स जो है वो फिर ब्लड में शामिल हो जाते हैं। दे आर विदाउट न्यूक्लियस। प्लेटलेट्स जो हैं चूँकि ये प्रॉपर सेल्स नहीं हैं इसलिए इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता। इसी तरह से इनके अंदर कोई जो है वो प्रॉपर पिगमेंटेशन भी जो है वो नहीं होती। जिस तरह से रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो रेड कलर का प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है, इस तरह से इनके अंदर कोई जो है वो पार्टिकुलर पिगमेंट भी मौजूद नहीं होता। देयर आर अबाउट 2,50,000 प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर। इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो 2,50,000 प्लेटलेट्स जो है वो नॉर्मली जो है वो पर क्यूबिक मिलीमीटर मौजूद होते हैं और इनका जो एवरेज लाइफ स्पेन है ये 7 to 8 डेज़ होता है। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड के अंदर दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये जो है वो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ब्लड क्लॉटिंग जो है जैसे आपको कोई इंजरी लगती है तो ब्लड जो है वो एकदम से लीक आउट होना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल से, दिस इज़ कॉल्ड ब्लीडिंग। और ये जो ब्लीडिंग का प्रोसेस है अगर जो है वो प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर ना हों या कम तादाद में हों तो उसकी वजह से फिर ये जो है वो कंटिन्यू रहेगा और बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो लीक आउट होने की वजह से पर्सन की जो है वो डेथ भी हो सकती है। सो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या करते हैं? ब्लड के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोजिन। तो ये फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जो है ये जहाँ से ब्लीडिंग होती है वहाँ पे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो डेवलप कर लेते हैं और उस नेटवर्क के अंदर, उस नेट के अंदर जो है ये प्लेटलेट्स चूँकि लार्ज साइज फ्रेगमेंट्स होते हैं तो ये उसके अंदर जो है वो ट्रैप हो जाते हैं अलॉन्ग विद रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल। सो इस तरह से ये उस जगह पे एक जो है वो क्लॉट या एक प्लाक जो है वो डेवलप कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉट और इसी को हम जो है वो थ्रोम्बस भी कहते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो प्लेटलेट्स थ्रोम्बस फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं और ये जो थ्रोम्बस है ये उस जगह पे बनता है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो फ़ौरन से रुक जाती है। सो इस तरह से ये जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है। चूँकि ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है इसीलिए हम इनको जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसके अलावा ये ब्लड के अंदर जो है वो ब्लड की जो विस्कोसिटी है उसको मेनटेन करते हैं, ब्लड की जो थिकनेस है उसको मेनटेन करते हैं। अगर जो है वो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाए तो उसकी वजह से ब्लड जो है वो थिन हो जाता है, ज़्यादा पतला हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में से ब्लड लीक आउट होना शुरू हो जाता है और उस लीकेज को हम हेमरेज कहते हैं, आपने नाम सुना होगा। सो ब्लड के ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो जाने की वजह से, थिन हो जाने की वजह से जो हेमरेज होती है उसकी वजह भी यही होती है कि प्लेटलेट्स जो है उनकी तादाद ब्लड में कम हो जाती है। डेंगू फीवर आपने नाम सुना होगा, ये मॉस्कीटो से जो फैलने वाली एक डिज़ीज़ है। बेसिकली मॉस्कीटो जो है उसकी एक स्पेशल टाइप है जिसको हम एडीज़ मॉस्कीटो कहते हैं, जिसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक एंड वाइट जो स्पॉट्स होते हैं जो कि अर्ली मॉर्निंग या शाम के टाइम जो है वो बाइट करता है। तो इसके बॉडी के अंदर जो है एक वायरस मौजूद होता है जो डेंगू वायरस जो है वो कहलाता है। तो डेंगू वायरस की वजह से क्या होता है कि ये जो प्लेटलेट्स हैं इनकी तादाद ब्लड के अंदर कम हो जाती है। सो इन डेंगू फीवर देयर इज़ अ डिक्रीज इन प्लेटलेट्स विच लीड्स टू ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़, गम्स एंड स्किन। जब ब्लड के अंदर जो है वो प्लेटलेट्स की तादाद बहुत कम हो जाती है तो उसकी वजह से नोज़ के अंदर से जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इसी तरह से जो है वो आप जो गम्स हैं उनसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और स्किन के नीचे से जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या हेमरेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और अगर ये ज़्यादा सीवियर हो जाए तो इसकी वजह से जो है वो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो ये जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्लेटलेट्स के बारे में।